एक बार सदगुरु कबीर साहब के पास एक आदमी गया और रोने लगा। सदगुरु कबीर ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? उस आदमी ने कहा, क्या करें, मेरी पत्नी जो मेरी साथी थी, मेरी जीवन संगनी थी, उससे हमारी जोड़ी टूट गई, अर्थात वो गुजर गई और हमारी जोड़ी बिखर गई। इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। ऐसा क्यों हो गया? मेरी जीवन संगनी कैसे बिछुड़ गई? सदगुरु कबीर ने कहा, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, जिसने जोड़ा उसी ने तोड़ दिया, रोने की क्या बात? क्या जन्म से पत्नी साथ थी? कहा नहीं। तुम 15-20 के हो गए, उसके बाद पत्नी मिली, बीच में ही बिछुड़ गई, तो रो क्यों रहे हो? जिसके लिए तुम रो रहे हो कि वो मेरी जीवन संगनी थी, वो कैसे मिली, कहाँ मिली, अगर विचार करोगे तो पाओगे सब अकस्मात होता चला गया। शादी की उम्र हुई, लोगों ने देखा, पंडित जी आके मंत्र पढ़ दिए, तुम घर ले आए, 10 साल 15 साल साथ बिता लिए, अब उसका जाना हो गया, तुम रो रहे हो। जिन जोड़ी तिन तोड़ी, ये संसार का नियम है, जो जोड़ता है वो तोड़ देता है, इसमें रोने जैसी क्या बात? और तुम रो किसके लिए रहे हो? क्या तुम खुद यहाँ अस्थाई हो? क्या तुम्हारा शरीर अस्थाई है? क्या तुम्हारा वैभव अस्थाई है? ध्यान देना, इस धरती पर जो भी आया है वो कोई अस्थाई नहीं। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि राम लक्ष्मण सब चले गए, सीता चली गई, धर्मात्मा भी गए, दुष्टात्मा भी गए, साधु भी गए, चोर भी गए, धनी भी गए, गरीब भी गए, नर भी गए, नारी भी गई। इस धरती से सबको जाना हुआ और तुम रो रहे हो कि पत्नी चली गई। कोई आके रोता है कि क्या करें, हमारा बेटा चल बसा, कोई कहता है पिताजी चल बसे, कोई कहता है पड़ोसी चल बसा। कोई 20 साल का आदमी गुजर जाए तो आदमी हैरान होता है, 20 साल का आदमी चला कैसे गया, इतनी जल्दी, अभी उम्र ही क्या थी। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम उल्टा सोचते हो। जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किसी का मरना कोई हैरानी की बात नहीं। उस आदमी ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, इतने प्यारे साथी थे, इतना प्यारा बेटा, इतना प्यारा धन, इतना प्यारा पद, कैसे बिछुड़ जाता है? साहब ने कहा, तुम्हें पता है, जैसे आपने देखा होगा पिंजड़ा होता है, तो आप लोग जो पिंजड़ा रखते हैं या देखे हैं, उसमें 1 या 2 दरवाजे होते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानो एक ऐसा पिंजड़ा हो जिसमें 10 दरवाजे हों, और उस पिंजड़ा में एक पक्षी बैठा है और उस पिंजड़ा के 10 दरवाजे खुले हुए हो। अब आप सोचिए, अब आप विचार करिए कि किसी पिंजड़ा में 10 दरवाजा है, 10 दरवाजा खुला हुआ है और फिर भी उसमें पक्षी बैठा हुआ है, तो आश्चर्य की बात क्या है? पंछी का बैठा रहना या उड़ जाना? जेल के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, पुलिस हटा दिए जाएं और फिर भी कैदी ना भागे, तो उसका वहाँ रहना आश्चर्य है, भाग जाना कौन सा आश्चर्य है? पिंजड़ा में पंछी बैठा है और वो उड़ नहीं रहा है, जबकि दरवाजे खुले हैं और 10 दरवाजे खुले हैं, तो पंछी का उड़ जाना आश्चर्य नहीं है, पंछी का बैठा रहना आश्चर्य। सदगुरु कबीर ने कहा, आप सबका, हम सबका शरीर भी 10 पिंजड़े वाला है,
10 दरवाजे वाला पिंजड़ा है। अब सोचिए 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक जो कुछ भी कान है, ये सब इस पिंजड़ा का दरवाजा है और 10 दरवाजा खुला है, फिर भी इसमें आत्मा बैठी हुई है, जीव बैठा हुआ है। इसका बैठा रहना आश्चर्य है, जीव निकल जाए कौन सा आश्चर्य। जिस शरीर रूपी पिंजड़े के 10 दरवाजे खुले हों उसमें फिर भी जीव बैठा है, कोई आश्चर्य की बात होनी तो चाहिए। उड़ जाना कोई आश्चर्य नहीं। साहब ने कहा कोई गुजर जाए कोई आश्चर्य नहीं है, कोई जिंदा कैसे है ये आश्चर्य है। कोई आदमी 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल जी रहा है ये आश्चर्य है। इसलिए सोचिए मृत्यु तो कभी भी घटित हो सकती है, जीवन कभी भी विराम हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो लोगों ने कहा फिर हमें करना क्या चाहिए? जो जीवन इतना क्षणभंगुर है, इतना नश्वर है, उसमें करना क्या चाहिए? साहब ने कहा कुछ बढ़िया काम कर लीजिए, जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, जीवन को पाप में मत लगाइए, श्वास रहते कुछ अच्छा काम कर जाइए और ऐसा काम करिए कि उम्र भले छोटी हो नाम बड़ा हो जाए। आज हम उम्र तो बड़ी कर लेते हैं, नाम छोटा भी नहीं हो पाता, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े लोग जो 100-100 साल के गुजर जाते हैं, पड़ोस में कोई नहीं जानता। साहब ने कहा कमाई ऐसी करना, करनी ऐसी करना कि आपको लोग जानने लगे, ऐसा करना कि ये थोड़ी सी उम्र भी सार्थक हो जाए। ये मत सोचिए कि बिछुड़ना हो गया, ये मत सोचिए कि किसी के साथ हम थे और उससे हम बिछुड़ गए। अरे बिछुड़ना तो इस शरीर से भी होगा। माता पिता भाई बंधु पत्नी बेटे से बिछुड़ना कौन कहे, आपका शरीर ही साथ छोड़ देगा। लोग कहता है क्या करें हमारा मित्र धोखेबाज निकल गया, कोई कहता है क्या करें हमारा भाई धोखेबाज निकल गया, कोई कहता है क्या करें हमारा बेटा जो है धोखेबाज निकल गया। लेकिन नहीं, संत कहते हैं ये लोग कोई धोखेबाज नहीं। अगर आप गहराई से विचार करिए तो असली धोखेबाज हमारा और आपका शरीर है, जो बिना कहे आपसे छोड़ देता है आपका साथ, जो कभी भी आपको छोड़ के निकल लेता है और वो आपको साथ नहीं निभाता। फिर आप चाहे जितना कोशिश करिए, और ये शरीर भी चाहे जितना कोशिश करे, आत्मा के साथ नहीं जा सकता। आत्मा अकेले चल देती है, ये जीव अकेला चल देता है, ये हंस अकेला उड़ जाता है, ये शरीर रोता रहे, लेकिन आत्मा के साथ ये नहीं जा सकता। प्राण चलत काया कहे रोई, सुनो हंसा मेरे साईं। प्राण चलत काया कहे रोई, सुनो हंसा मेरे साईं। तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई, काया पाय बहुत सुख किन्हा। नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई। सो तन छिए छार होई जई है, नाम न ली है कोई। प्राण चलत काया कहे रोई। जब प्राण चलता है तो ये शरीर, ये काया रोकर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। ये आत्मा से ये शरीर मानो सवाल कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये आत्मा कहता है हम अपने घर जा रहे हैं। तब शरीर क्या कहता है,
तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जाए वो बिगोई। तुम तो अपने घर जा रहे हो, तुम तो मरोगे नहीं, तुम तो जा रहे हो, हम कहाँ जाएं। हमारा ठिकाना तो मरघट है, शमशान घाट है, नदी है, और वहीं हमें विराम हो जाना है। साहब ने कहा यही आपके जीवन का सच है, यही जीवन का यथार्थ है। फिर क्यों पाप के मार्ग में दौड़ना, फिर क्यों अधर्म के मार्ग पर जाना, क्यों फिर किसी से नफरत करना। क्यों न हम प्रेम की ज्योति जलाते चलें, क्यों न हम करुणा और प्रेम और सेवा के भाव से जीते चलें। साहब ने कहा जिन जोड़ी तिन तोड़ी, जिसने जोड़ा है वही तुम्हें तोड़ देता है। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त हो जाता है, जो फूलता है वो कुम्हला जाता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यही संसार का सत्य है। जो भी यहाँ आया है वो जाएगा, लेकिन अंतर इतना है कि कोई बढ़िया काम करके जाता है, कोई पाप करके जाता है। राम बढ़िया काम करके गए तो पूजनीय हो गए, रावण अधर्म करके गया तो हर साल उसका पुतला जलाया जाता है। कृष्ण बढ़िया काम करके गए तो उनकी पूजा होती है, कंस पाप करके गया तो हम उसे गाली देते हैं। यही इस संसार का नियम है। हम और आप अगर कुछ अच्छा कर जाएंगे, कुछ बढ़िया काम कर जाएंगे, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देकर चले गए, तो समझ जाइए कि हमने अच्छा काम किया, शरीर का उपयोग किया। बाकी रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं। साहब यह नहीं कहते कि आप फिर अपना अपना धर्म भूल जाइए। रिश्ते नाते झूठ है, इसका मतलब इतना है कि जैसे आप किराए के घर में रहते हैं तो आप इतना ही मानते हैं कि ये घर मेरा किराए का है, किसी भी दिन हम इसको छोड़ देंगे। और अगर आप किराए का घर छोड़ दिए और छोड़ने के बाद उस घर में कुछ हो जाए, उसकी दीवार टूट जाए, तो आपको दुख होगा, आपको चोट लगेगी? नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं वो किराए का था, मेरा नहीं था। लेकिन अपना घर हो, दीवार में थोड़ी सी दाग भी लग जाए तो आपको दिक्कत होती है। आप किराए पर गाड़ी करते हैं और गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और जाते जाते आप अपना काम करके आ गए और 2 दिन बाद पता चले जिस गाड़ी से आप गए थे उसमें थोड़ा सा खरोंच लग गया, आपको दुख होगा? नहीं होगा। लेकिन आपकी अपनी गाड़ी है, थोड़ा सा दाग लग गया, आपको दुख होता है। साहब कहते हैं जब आप किराए का समझ लेंगे इस शरीर को भी, इस संसार को भी, आपको दुख होगा ही नहीं। आप सब काम करेंगे। आप किराए की गाड़ी से सारा काम कर लेते हैं, किराए के घर में सारा काम कर लेते हैं। जो विद्यार्थी जीवन में रहे हैं सब जानते हैं, जो काम करने बाहर जाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, रख रखाव करते हैं, लेकिन जिस दिन निकलना होता है चुपचाप निकल लेते हैं, ध्यान भी नहीं देते। साहब कहते हैं ये शरीर भी किराए का मिला है, और इसे इसी भाव से मानिए कि ये किराए का है।